मोदी जी को पता नहीं सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए वो कभी भी जमीन पे उतर के लोगों से बात करते हुए दिखाई नहीं देते। इस प्रोटेस्ट में अभी तक कोई एक बार भी नहीं आए, एक बार भी उन्होंने कोई ट्वीट करके अपना समर्थन या सहमति नहीं जताई है। एक बार भी किसी भी बीजेपी नेता ने ये नहीं कहा है कि बृजभूषण गलत आदमी है, उसको पकड़ा जाना चाहिए। पॉक्सो का एक्ट लगा है, पॉक्सो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसके बावजूद अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो बयान पे बयान दिए जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। तो नार्को टैक्स के लिए रेडी तो हो गए वो, लेकिन अभी गायब कहाँ है, करवा लेते। और दूसरी बात कि जब उन पे पॉक्सो लगा है तो दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करने में इतनी हिचकिचा क्यों रही है, किस बात का डर है उनको? हम लोग इस आंदोलन से, इस धरने से पीछे हटते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो अधिकार अपने लिए लड़कर लिए हैं, कभी भी महिलाओं को उनके अधिकार इस सिस्टम ने उसकी गुडविल से नहीं मिलते हैं। चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट को हैरेसमेंट कहे जाने का अधिकार हो, निर्भया रेप फंड का अधिकार हो या बाकी अधिकार हो, हमने हमेशा लड़कर जीते हैं। अगर आज हम ये लड़ाई हारते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपने सारे अधिकारों को बहुत पीछे, वो अधिकार हमसे छिनेंगे और हम बहुत पीछे चले जाएंगे और फिर से हमें अपने अधिकार जीतने के लिए एक पहिया दोबारा बनाना पड़ेगा। और अगर ये होता है तो ये महिलाओं के लिए बहुत खराब स्थिति होगी। ये महिलाएं जो प्रदर्शन में बैठी हैं, ये शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही सक्षम महिलाएं हैं। अगर इनको न्याय नहीं मिल रहा है तो इस समाज में, गली में, कोने में, किसी मोहल्ले में, दलित बस्तियों में, किसी के घर में काम करती हुई औरत, किसी की फैक्ट्री में काम करने वाली औरत की स्थिति क्या होगी, या उसके साथ अगर रेप होगा तो उसको न्याय मिलने की कितनी संभावनाएं होंगी, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी महिलाएं इतनी आगे पहुंच गई हैं और इस चीज को लेकर इनको तो पूरा भारत जानता है। और जो नॉर्मल लड़कियां हैं वो क्या सोचेंगे इस पर, अगर ये प्रोटेस्ट और आगे बढ़ता है, समय लेता है, तो उनके दिमाग में क्या चीज बैठेगी? ये बृजभूषण को ना पकड़ा जाना एक प्रेसिडेंट भी सेट कर रहा है समाज में कि अगर आप ऊंचे वर्ग से हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी को मार दीजिए, आप किसी का रेप कर लीजिए, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आज इस पूरे मामले पे एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। क्या उन्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा है कि वो विदेशी दौरा कर रहे हैं? उनके लिए शायद ये विदेशी दौरा और उनके कर्नाटक के चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस देश की बेटियों से ज्यादा। जब बेटियां मेडल लाती हैं तो मोदी जी कहते हैं कि बोलो थैंक यू मोदी जी, और जब ये बेटियां न्याय मांगती हैं तो मोदी जी कान में रुई लगा के बैठ जाते हैं कि उनको कुछ सुनाई ही नहीं देगा। लेकिन वो तो उन्होंने अभी केरला, आपने सुना होगा केरला स्टोरी मूवी आई है जो, उसमें तो उन्होंने अपनी बेटियों को बचाने की बात की है। वो कह रहे हम वहाँ से अपनी बेटी लाके बचाएंगे, तो वो कहाँ तक सही है? यहाँ पर ये भी तो बेटियां बैठी हुई है। ये आज स्थिति ये बन गई है कि अगर ये नारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बेटियां बचाओ बीजेपी के सांसदों से और फिर उनके न्याय के लिए लड़ो। एक मूवी बनाकर वो बेटी बचाने की बात करते हैं और यहाँ पर तो पहलवान बैठे हुए हैं। देखिए मोदी जी को पता नहीं सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए वो कभी भी जमीन पे उतर के लोगों से बात करते हुए दिखाई नहीं देते। इस प्रोटेस्ट में अभी तक कोई एक बार भी नहीं आए, एक बार भी उन्होंने कोई ट्वीट करके अपना समर्थन या सहमति नहीं जताई है। एक बार भी किसी भी बीजेपी नेता ने ये नहीं कहा है कि बृजभूषण गलत आदमी है, उसको पकड़ा जाना चाहिए। पॉक्सो का एक्ट लगा है, पॉक्सो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसके बावजूद अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो बयान पे बयान दिए जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। तो नार्को टैक्स के लिए रेडी तो हो गए वो, लेकिन अभी गायब कहाँ है, करवा लेते। और दूसरी बात कि जब उन पे पॉक्सो लगा है तो दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करने में इतनी हिचकिचा क्यों रही है, किस बात का डर है उनको? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये